हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी जा रही 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिख रहे होंगे। जो आशुलिपिक का पद किसी भी विभाग का हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट आदि, यूपी ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी, बिहार एसएससी आदि सभी विभागों के लिए आप डिक्टेशन लिख सकते हैं। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। महोदय, विगत 2 वर्षों में देश में और देश के बाहर अनेक उल्लेखनीय घटनाएं हुई हैं। अपनी आंतरिक आर्थिक स्थिति में हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। विदेशी मुद्रा के भंडार में खतरनाक कमी आई है और भारी राजकोषीय असंतुलन उत्पन्न हो गए हैं। सरकारें बदली हैं। इस अवधि में विश्व में ऐतिहासिक और दूरगामी महत्व की प्रवृत्तियों को उदय हुआ है। इन परिवर्तनों का प्रभाव आगामी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने पर ही पड़ा है। जिस योजना को चालू वर्ष में प्रारंभ होना था, वह अब आगामी वर्ष में शुरू होगी। अर्थव्यवस्था को पुनः सशक्त बनाने के लिए हमने अनेक नीतिगत उपाय किए हैं। इनमें राजकोषीय असंतुलनों को ठीक करना, रुपये के बाहरी मूल्य में समायोजन, वाणिज्य नीति के क्रांतिकारी परिवर्तन, नई उद्योग नीति की घोषणा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कुशलता में सुधार एवं उनको अतिरिक्त साधन जुटाने योग्य बनाने के उपाय सम्मिलित हैं। हमें विश्वास है कि इन उपायों का अर्थव्यवस्था पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि इस प्रभाव के परिलक्षित होने में कुछ समय लग सकता है। इन नीतिगत उपायों का सरकार की प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस दृष्टि से आगामी पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए पहले से किए गए कार्य पर पुनर्विचार और योजना को नए सिरे से तैयार करना आवश्यक हो गया है। मुझे हर्ष है कि योजना आयोग ने वृहद आर्थिक दिशापत्र समय से तैयार कर लिया है और यह आपके सामने है। इसमें विकास की आवश्यकताओं एवं वर्तमान आर्थिक स्थिति से उत्पन्न विवशताओं का पूरी तरह ध्यान रखा गया है। आगामी वर्षों में मेरी कल्पना के अनुसार निर्धनता लगभग पूर्णतः मिटा दी जाएगी और लगभग सभी को रोजगार मिलने की स्थिति होगी। पेयजल, वस्त्र, सर्वत्र सुलभ प्राथमिक शिक्षा, वयस्क साक्षरता, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था हो जाएगी। सभी के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हो जाएगा। महिलाओं का समानता का दर्जा होगा। औसत जीवन आयु बढ़कर 60 वर्ष से अधिक हो जाएगी एवं शिशु मृत्यु दर में भारी कमी आएगी। आज हमारा सबसे पहला लक्ष्य रोजगार के पर्याप्त अवसर जुटाना है।
निर्धनता उन्मूलन के लिए ये पहली शर्त है। माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर शिक्षा ऐसी हो कि उससे बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त तकनीकी और प्रबंध कौशल प्राप्त हो सकें। इस प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि समाज की दिनों दिन बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वरोजगार के कौशल की भी शिक्षा दी जा सके। 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में बची निरक्षरता अगले 5 वर्ष में समाप्त हो जानी चाहिए। इसी के साथ इस योजना अवधि में सभी गांवों में पेयजल की व्यवस्था और टीकों की सुविधा सहित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं जैसी आधारभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा। सिर पर मैला ढोने की प्रथा अगले 5 वर्ष में समाप्त होनी चाहिए। इस कटु सत्य को ध्यान में रखते हुए कि दशक के अंत तक प्रत्येक परिवार अपनी बुनियादी पोषाहार की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो जाएगा।